हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बिना देरी के हमें स्टार्ट करना है अपना अगला टॉपिक, जो हमारे चैप्टर का टॉपिक रह गया है पढ़ने के लिए, उसको हमें पढ़ना है आज। तो आज हमारा टॉपिक क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने और सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, स्वायत्त प्रकाश का अपवर्तन, ये सब पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना है आज, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है इसको हम जानेंगे आज। चलिए, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये हमारे चैप्टर का नाम है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज हम जो हमारी टॉपिक रह गई है, इस चैप्टर की जितनी टॉपिक रह गई है उसको हम कवर करके इस वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, और अगले दिन हम अपना अगला चैप्टर, अगले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे जो भी दिया है उसमें। ठीक है, तो आज हमें इस चैप्टर के जो भी टॉपिक रह गए हैं उनको पढ़ के खत्म करना है। चलिए, तो हमने क्या बताया, हमारा टॉपिक क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है ये हमको जानना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या? रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसके बारे में हमें जानना है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, इसको हमें जानना है कि जब प्रकाश की किरणें जो हैं वो जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं और अनेक भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्व के यानी कि अलग अलग घनत्व के आकार के वायुमंडल के अलग अलग घनत्व के आकार के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो क्या होता है, हमारा वायुमंडलीय वही अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल जो हमारा है उसमें प्रत्येक वायुमंडल में सभी जगह पर वायु होती है, वायुमंडल का नाम ही इसीलिए है कि उसमें वायु होती है। तो वायुमंडल में क्या होता है कि वायुमंडल में सभी जगह पर वायु होती है। तो हमें इसको लिखते चलना है, फिर समझना है कि वायुमंडल में सभी जगह पर वायु होती है जो भिन्न भिन्न स्तर की होती है। ठीक है, जो भिन्न भिन्न स्तर की होती है। अब इसमें वायुमंडल में वायु होती है ये तो हमने जाना, लेकिन वायुमंडल में कुछ जगह पर कुछ जगह पर यह ठंडी होती है, इसका स्तर जो है ठंडा होती है, और तुलनात्मक रूप से कुछ जगह पर यानी कि इससे ठंडे से गर्म की तुलना करने पर तुलनात्मक रूप से जो जगह और बची हैं, यानी कि कुछ जगह पर ठंडी होती हैं और तुलनात्मक रूप से कुछ जगह पर गर्म स्तर के माध्यम होते हैं, गर्म स्तर के माध्यम होते हैं। अब जब प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न प्रकाशिक माध्यमों भिन्न भिन्न प्रकाशिक माध्यमों माध्यम में भिन्न भिन्न प्रकाशिक माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकाशिक माध्यम, सॉरी यहाँ पे घनत्व होगा, ठीक है, घनत्व होगा यहाँ पे। भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्व वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। एक माध्यम से यानी कि भिन्न भिन्न घनत्व वाले, ठीक है, तो भिन्न भिन्न घनत्व वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, दूसरे माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि हमने क्या बताया आपको, वायुमंडल में सभी जगह पर वायु होती है। वायुमंडल का नाम ही इसीलिए है कि वहां पर वायु मौजूद है, ठीक है। जैसे हमारे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो आप देखिए कि वायुमंडल में सभी जगह पर वायु होती है जो भिन्न भिन्न स्तर की होती है। वायुमंडल में कुछ जगह ये ठंडी होती है और तुलनात्मक रूप से कुछ गर्म स्तर के मध्यम होते हैं। प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्व वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के हम कुछ घटनाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ घटनाओं के बारे में हमें देखना है। चलिए, वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित हम कुछ घटनाओं को देख लेते हैं। ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित हम कुछ घटनाओं को देखेंगे। जैसे हमारा पहला हमारा क्या हो गया कि तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। चलिए, पहला क्या है, तारों का टिमटिमाना। ये हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन के से संबंधित घटनाएं हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तारों का टिमटिमाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। तो अब तारों का टिमटिमाना, चलिए, तारों का टिमटिमाना हम देख लें कि जब सूर्य का जो तारों का प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमने आपको बताया, पिछले अध्याय में हमने प्रकाश के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ा है कि प्रकाश क्या है और कैसे चलता है। वो सीधी रेखा में गमन करता है, हमने ये भी पढ़ा है। तो वही कह रहा है कि तारों से जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश कोई भी सीधी रेखा में चलता है,
तो वो हमें टिमटिमाता हुआ नजर क्यों आता है? तारों का जो प्रकाश है हमें टिमटिमाता हुआ नजर क्यों आता है? क्योंकि आप जब अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है, कोई वायुमंडल नहीं है, और वहां पर जब वायुमंडल नहीं है तो कोई धूल कण नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो कोई धूल कण नहीं है, तो जब धूल कण नहीं होगा और कोई अपवर्तन नहीं होगा, जब कोई अपवर्तन नहीं होगा तो हमें वहां पर प्रकाश का अपवर्तन जब नहीं होगा तो हमें कहा वहां पर सारा ब्लैक ब्लैक दिखेगा। अंतरिक्ष में हमें क्या दिखता है? एकदम ब्लैक दिखता है। तो वही कह रहा है कि अंतरिक्ष में वहां से तो प्रकाश सीधी रेखा में आ रहा है, लेकिन यहां तक पहुंचने में हमें किस तरह चमकता हुआ यानी कि टिमटिमाता हुआ नजर आता है उसका प्रकाश। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम प्रकाश वहां से चलता है तो सबसे पहले वायुमंडल में हमारी 5 परतें हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बहिर्मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, यानी कि इन सारे लेयरों से होते हुए प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। तो सबसे पहले बहिर्मंडल यानी कि जो हमारा बहिर्मंडल है तो उससे गुजरती हैं क्या? तारों का प्रकाश जो है उससे गुजरता है, यानी कि जो एक एक परतें हैं हमारे वायुमंडल की वो धीरे धीरे और अधिक अधिक सघन होती चली जाती हैं, यानी कि बहिर्मंडल सघन है, उसके बाद क्या है हमारा आयन मंडल है। तो धीरे धीरे जितनी परतें हमने आपको बताई वो सारी उससे सघन होती चली जाती हैं, यानी कि उससे ज्यादा सघन होती चली जाती हैं। और जब तक वो प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पड़ता है, हमें दिखाई देता है, तब क्या होता है? वो इधर उधर दिशा में मतलब टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है? वो प्रकाश जो है, तारों का प्रकाश जो है हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है, यानी कि एक सीधी रेखा में नजर नहीं आता है, इसलिए वो हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो इसमें हम लिख लेंगे कि जब तारों का प्रकाश अंतरिक्ष से आता है तो वह सीधी रेखा में आता है, तो वह सीधी रेखा में आता है, रेखा में चलता है, या आता है रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब तारों का प्रकाश अंतरिक्ष से आता है तो वह सीधी रेखा में चलता है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल की परतें हैं, जो वायुमंडल में परतें हैं तो प्रकाश उनसे पढ़ते हैं तो प्रकाश अब भाई जब अंतरिक्ष से आएगा, अगर उसको पृथ्वी पर आना है तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, तो उसको पार करके ही आना होगा। अगर रास्ते में कोई चीज है तो उसको पार करके ही हमें वहां पहुंचना होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि तो प्रकाश चलता है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल की परतें हैं उससे प्रकाश का मार्ग इधर उधर हो जाता है क्योंकि हमने आपको बताया कि क्योंकि वायुमंडल की परतें अधिक सघन होती चली जाती हैं, जिससे प्रकाश यहां तक यानी कि पृथ्वी तक, जिससे प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में
पहुंचने पर हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है, हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है, टिमटिमाता हुआ नजर आता है, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो हमने जाना कि तारों का टिमटिमाना, जब तारों का प्रकाश अंतरिक्ष से आता है तो वह सीधी रेखा में आता है। हमने पढ़ा कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, तो वही कह रहा है कि वह सीधी रेखा में तो चलता है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल की परतें हैं, वायुमंडल की परतें हैं, उससे प्रकाश का मार्ग इधर उधर हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल की परतें अधिक अधिक सघन होती चली जाती हैं। वायुमंडल की परतें अधिक अधिक यानी कि उससे अधिक, फिर उससे अधिक, ऐसे ऐसे होती चली जाती हैं, जिससे प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने पर हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है, हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो हमने तारों का टिमटिमाना पढ़ा वायुमंडलीय अपवर्तन में। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक चीज और है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन में कि हाँ, एक चीज और है हमारा अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ये क्या है, ये हमको जानना है कि ये क्या चीज है। ठीक है, चलिए तो इसको इंग्लिश में डाल लेंगे, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये हमारा हो गया टॉपिक। अब इसको हमें जानना है, इसको हमें जानना है कि ये क्या चीज है। ठीक है, ये क्या चीज है, इसको हमें जानना है। चलिए देखते हैं इसको भी। तो अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्या है, ये हमें जानना है। हम देखते हैं कि सूर्य जब उदय होता है, सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो वो हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, यानी कि उदय होने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है, 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। यही हमारा क्या है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। सूर्यास्त है यहाँ पे, यहाँ सूर्यास्त है, सूर्यास्त। ठीक है, तो सुबह के समय क्या होता है, सुबह के समय कलर हम चेंज कर लेंगे, इसको कलर चेंज कर लेंगे। सुबह के समय हमारा वायुमंडल सुबह के समय तथा सूर्यास्त के समय भी सुबह के समय तथा सूर्यास्त के समय हमारा वायुमंडल जो है, हमारा वायुमंडल धूल कणों या ओस या जल की ओस तथा जल की बूंदों से घिरा होता है,
जिससे प्रकाश की किरणें इनसे अपवर्तन यानी कि इनसे अपवर्तित होकर उसको सूर्य को पहले ही यानी कि सुबह सूर्योदय के पहले ही और शाम को सूर्यास्त के बाद तक पहले ही दिखा देती हैं तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य को पहले ही 2 मिनट पहले ही तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है जिससे दिन के समय में 4 मिनट की वृद्धि होती रहती है। जिससे दिन के समय में 4 मिनट की वृद्धि होती रहती है। तो हमने ये भी देखा वायुमंडलीय अपवर्तन में कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्या है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि अग्रिम सूर्योदय यानी कि सूर्योदय के पहले तथा विलंबित सूर्यास्त यानी कि देरी से सूर्यास्त, ठीक है, यानी कि डिले कर रहा है वो सूर्य। वही हमने लिख के बताया कि सुबह के समय तथा सूर्यास्त के समय, सुबह के समय यानी कि सूर्योदय के समय, ठीक है, सुबह के समय तथा सूर्यास्त के समय हमारा वायुमंडल धूल कणों या ओस तथा जल की बूंदों से घिरा होता है, यानी कि ज्यादा धूल कण उस समय होते हैं, ठीक है। तो जिससे प्रकाश की किरणें इनसे अपवर्तित होकर सूर्य को 2 मिनट पहले ही तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है, जिससे दिन के समय में 4 मिनट की वृद्धि होती रहती है। आपने देखा होगा कि सूर्य निकलता नहीं है सुबह के समय, लेकिन उससे पहले ही यानी कि 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई दे जाता है कि सूर्य, हम जानते हैं कि सूर्य निकल आया, लेकिन वो तब तक उदय नहीं होता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता रहता है। वो सूर्य अस्त हो जाता है लेकिन हमें अपवर्तन के कारण नहीं दिखाई देता रहता है। यही किसके कारण? तो किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ये हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया, जिसमें तारों का टिमटिमाना। और हमने क्या पढ़ा? और हमने पढ़ा कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अब हमें क्या पढ़ना है? और हमें एक चीज पढ़ना है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? चलिए देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है भाई? ये भी हमें जानना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन आपने नाम सुना होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन हम देखेंगे। पहले हम इसका नाम डाल लेंगे, ठीक है, इसका नाम डाल लेंगे हम। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ये हमें जानना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ना है हमें, जो हमारा टॉपिक है। तो
प्रकाश की किरणें, इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का असमान रूप से, असमान रूप से अपवर्तन, अपवर्तन हमारा प्रकाश प्रकीर्णन कहलाता है, प्रकाश प्रकीर्णन कहलाता है, प्रकाश प्रकीर्णन कहलाता है, प्रकाश प्रकीर्णन कहलाता है। हमारा वायुमंडल जो है, हमने अभी बताया कि वायुमंडल, वायुमंडल में, वायुमंडल में छोटे बड़े, वायुमंडल में छोटे बड़े, छोटे बड़े सभी प्रकार के, सभी प्रकार के, सभी प्रकार के कण होते हैं, सभी प्रकार के कण होते हैं, सभी प्रकार के कण होते हैं। तो इन प्रकाश, तो प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण इन छोटे बड़े, इन छोटे बड़े, छोटे बड़े कणों, छोटे बड़े कणों से टकराकर, टकराकर असमान रूप से, असमान रूप से, असमान रूप से अपवर्तित होती है, अपवर्तित होती है, अपवर्तित होती है। यानी कि वो असमान रूप से, जो प्रकाश की किरणें हैं वो असमान रूप से, यानी कि एक समान रूप से नहीं, वो असमान रूप से अपवर्तित होती हैं, ठीक है। क्योंकि वायुमंडल में छोटे बड़े कई प्रकार के कण हैं, यानी कुछ छोटे हैं, कुछ उससे बड़े हैं, कुछ उससे छोटे हैं, तो इस प्रकार उनसे असमान रूप से अपवर्तित होती हैं। क्योंकि कणों के आकार जो है कोई एक तरह के तो है नहीं, वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि असमान रूप से अपवर्तित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन कहते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब प्रकाश के प्रकीर्णन से, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित हम कुछ अद्भुत घटनाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, प्रकाश के प्रकीर्णन से, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण हम कुछ प्रमुख, हम कुछ अद्भुत घटनाओं के बारे में जानेंगे, कुछ अद्भुत घटनाओं के बारे में जानेंगे। घटनाओं के बारे में जानेंगे, जैसे जानेंगे, जैसे हमारा हो गया, जैसे पहला हमारा है स्वच्छ आकाश का, सबसे पहला हमारा है टिंडल प्रभाव, ठीक है। ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ये टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। दूसरा हमारा है स्वच्छ आकाश का, स्वच्छ आकाश का नीला रंग, स्वच्छ आकाश का नीला रंग,
और एक हमारा है हाँ, तो हमें पहले इन दो चीजों के बारे में जानना है कि ये टिंडल प्रभाव क्या होता है और स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्या होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के में हमें यही जानना है कि टिंडल प्रभाव क्या है और स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्या होता है। और एक चीज है हमारा, और एक चीज है कि ये भी हम लिख लेंगे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय उसका रक्ताभ, ठीक है, रक्ताभ दिखाई देना, दिखाई देना, रक्ताभ दिखाई देना। तो ये हमारे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं हो गई, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं हो गई जो हमने देखा अभी कि टिंडल प्रभाव है पहला, स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्या होता है भाई, और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय उसका रक्ताभ दिखाई देना, जो हम कहते हैं, आपने सुना होगा कि उसका लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना। तो असल में वो नारंगी तथा पीला ऐसे में होता है, लेकिन सब उसको बोलते हैं कि लाल दिखाई देना, ठीक है। तो वही हम पहले टिंडल प्रभाव के बारे में देखेंगे। टिंडल प्रभाव क्या है, क्या टिंडल अब टिंडल प्रभाव क्या है हमें ये तो जानना है। चलिए, प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों के पुंज का, प्रकाश की किरणों के पुंज का यानी कि प्रकाश समूह का, ठीक है, प्रकाश समूह का अपवर्तन के समय, अपवर्तन के समय, अपवर्तन के समय, प्रकाश की किरणों के पुंज का अपवर्तन के समय यानी कि अपवर्तित हो रही है, यानी कहीं पर भी प्रकाश की किरणें जब पड़ रही हैं तो उससे उस समय हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। क्योंकि हमें वैसे तो प्रकाश दिखाई नहीं देता, हमने पढ़ा था कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के पुंज का अपवर्तन के समय उसके मार्ग का दिखाई देना, उसके मार्ग का दिखाई देना, मार्ग का दिखाई देना, दिखाई देना, उसके मार्ग का दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, कहलाता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक धूल भरा कमरा है और उसमें कुछ जगह है प्रकाश के आने की, कुछ जगह है प्रकाश के आने की, तो उससे जब प्रकाश आ रहा है तो हमें क्या होता है कि उसमें जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उससे हमें उसका मार्ग दिखाई देता है कि प्रकाश इसी रास्ते से आ रहा है, ठीक है। वैसे तो हमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है, वैसे तो हमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है, लेकिन उस समय हमें क्या होता है कि प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, उसमें हमें जो धूल कण होते हैं, उसमें जो धूल कण भरे होते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो वही हमारा क्या है, प्रकाश की किरणों के पुंज का अपवर्तन के समय उसके मार्ग का दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये हमारे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं हैं। तो अब हमें आगे देखना है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग, यानी कि हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये हमें जानना है। तो चलिए ये भी देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश का स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। नंबर 2 हमारा है स्वच्छ आकाश का, स्वच्छ आकाश का नीला रंग, स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, ये हमें जानना है कि हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें वैसे तो हमारा जो आकाश है यानी कि हमारा अंतरिक्ष जो है वो काला है, लेकिन हमें नीला क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है। और हमें अंतरिक्ष से जाने पर यानी कि वायुयान हो या अंतरिक्ष में जैसे वैज्ञानिक लोग जाते हैं तो
उसमें उनको हमारा अंतरिक्ष जो है वो ब्लैक दिखाई देता है, एकदम काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि और हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है, हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग, तो ये हमें जानना है। जब प्रकाश की किरणें, तो हम इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें वायुमंडल में पड़ती हैं, आती हैं, तो उसमें नीला रंग अधिक सुग्राही होता है, नीला रंग अधिक सुग्राही होता है, जिस कारण उसका अधिक अपवर्तन होता है, जिस कारण उसका नीला रंग अपवर्तित होता है। और हमें स्वच्छ आकाश जो है यानी कि क्लियर स्काई जो है वो हमें ब्लू रंग का दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। नीले रंग का दिखाई देता है। तो ये हमने जाना कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्यों होता है। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में आती है तो उसमें नीला रंग अधिक सुग्राही होता है, यानी कि प्रकाश की किरणों में हमने बताया आपको कि 7 रंग होते हैं। प्रकाश की किरण जो है, सूर्य का प्रकाश जो है उसमें 7 रंग हैं, तो उसमें कह रहा है कि नीला रंग अधिक सुग्राही होता है और वो अपवर्तित होता है, उससे उसका नीला रंग अपवर्तित होता है और हमें स्वच्छ आकाश जो है नीले रंग का दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश हमें इस कारण नीले रंग का दिखाई देता है। और हमें क्या जानना है, और हमारा एक रह गया है कि अगला हमारा कौन सा टॉपिक है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय उसका रक्ताभ दिखाई देना। अगला हमारा टॉपिक है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय उसका रक्ताभ दिखाई देना, उसका यानी कि सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, रक्ताभ दिखाई देना। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। ठीक है, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसको हमें फिगर बना के समझना है। ठीक है, तो जिसको हमें क्या क्या बताया हमने कि फिगर बना के समझना है। जैसे अब देखिए, जैसे आपको देखना है कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। ओके, सूर्य हो गया। अब सुबह के समय इधर हमने इधर हमने सुबह मान ली, इधर हमने क्या मान लिया कि हमारी सुबह है और इधर हमारा शाम। अब
ये हमारा, इसको हमने अभी आपको बताया कि हमारा सूर्य है, ये सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी हम इसको मानेंगे, ठीक है, इसको हम पृथ्वी मानेंगे। चलिए, पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है। थोड़ा हमें बताने में गलती हो गई तो उसके लिए, कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं। और इधर हमारा सूर्य हो गया, समझ लो सूर्य बड़ा होता है, लेकिन हमें समझना है सिर्फ इसमें कि वो रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। तो अब जब सूर्य की किरणें, अब ये तो हमारा दोपहर का समय हो गया, लेकिन ये हमारा इधर समझ लो सुबह का समय है, सुबह, और इधर क्या है, सूर्यास्त का समय यानी कि शाम का समय, ठीक है। अब इसके चारों ओर वायुमंडल है, इसके चारों ओर वायुमंडल है, चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, जिनमें बहुत सारे धूल कण हैं। ये हमारे क्या हो गए, धूल कण। एक बार और फिर कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। और सूर्य हो गया। हमने पृथ्वी को बड़ा करके दिखाया है क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं और हमें समझना क्या है कि वो लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये हमारा हो गया दोपहर का समय। और सुबह के समय क्या होता है, सुबह के समय प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं। तो जैसे सुबह के समय प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये एक बड़े एरिया को कवर करती हैं, बड़े एरिया को पार करना होता है इसको क्या होता है कि एक बड़े एरिया को पार करना होता है। अब प्रकाश की किरणें यहां से आएंगे तो एक बड़े एरिया को, यानी कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक बड़े एरिया को पार कर रही हैं, और यहाँ भी सुबह के समय भी एक बड़े एरिया को ही पार करके हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही हैं, हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही हैं। तो और ये जो है, जो हमारा दोपहर का समय है, दोपहर के समय क्या होता है, सूर्य हमारा यहाँ होता है, सूर्य हमारा पृथ्वी के ऊपर होता है, समझ लो, हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो सूर्य हमारा जब हमारे सिधाई पर होगा तो क्या होगा, ये हमें प्रकाश जो आती है वो हमें सुबह के समय क्या होता है, सुबह के समय लाल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के समय हमें तो सफेद यानी कि पूरा व्हाइट दिखाई देता है, कोई प्रकाश का रंग और नहीं दिखाई देता है, केवल हमें व्हाइट दिखाई देता है। दोपहर के समय तो हम प्रकाश को देख भी नहीं पाते हैं, इतना तेज होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब दोपहर के समय उसको पार करने में, किरणों को पार करने में उसको ज्यादा उसको कठिनाई नहीं होती, यानी कि वायुमंडल में ज्यादा धूल कण को पार करना नहीं होता है। लेकिन सुबह के समय उसको ज्यादा धूल कण यानी कि ज्यादा लंबाई तक धूल कण पार करने होते हैं, जिससे हमारा प्रकाश आते आते यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, इसके जो 7 रंग है, इसके जो 7 रंग है वो बट जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं, ठीक है, कम हो जाते हैं। इसके जो 7 रंग हैं, जैसे इसमें हमारा बैंगनी था, और क्या था, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा जो भी था हमने आपको बताया था, विविग्योर, ये हमने आपको बताया था विविग्योर। ये हमारा रंग होता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जब ये आता है तो इसमें बैगनी रंग का अधिक अपवर्तन होता है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका अपवर्तन हो जाता है, यानी कि वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका प्रकाश खत्म हो जाता है, और हमारा लाल रंग जो है वहां तक पहुंच पाता है, लाल रंग ही हमारा वहां तक पहुंच पाता है। इससे हमारा जो हमें सुबह के समय और शाम के समय सूर्य का प्रकाश जो है हमें, यानी कि सूर्य जो है वो हमें लाल दिखाई देता है। तो ये रहा हमारा आज का और आखिरी टॉपिक। अब हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अपना अगला अध्याय पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।